धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो पाप लगेगा। पहले अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो पाप और पुण्य की परिभाषा अलग अलग है। अब शेर हिरण को नहीं मारेगा तो शेर को पाप लगेगा, क्योंकि वो उसका सर्वधर्म है। शेर का सर्वधर्म क्या है? शिकार करना। वो उसको करना ही होगा। वो उसके लिए वो पाप नहीं है, उसके लिए वो पुण्य है। अब किसान के लिए अन्न पैदा करना, उसके लिए जितनी चीजें आवश्यक है, खरपतवार निकालना, जो फसल को नष्ट करते हैं पौधे, उनको जलाना, कीट पतंगे जो फसल को नुकसान करते हैं उनको मारना किसान के लिए पुण्य है, वो पाप नहीं है। लेकिन हमने जीव हत्या पाप सुना है, लेकिन कर्म के पीछे की जो मनोदशा है, कर्म के पीछे की जो मानसिकता है, उससे फैसला होता है कि पाप है या पुण्य है। एक बॉर्डर पर फौजी भी कत्ल करता है, मारता है, लेकिन उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने पर्सनल खुद के स्वार्थ के लिए हत्या नहीं की, देशवासियों को बचाने के लिए, हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए हत्या की है, तो वो उसका कृत्य पुण्य है, पाप नहीं है। लेकिन जब हम खुद की इच्छा से, खुद के फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, वो पाप है। ये पाप पुण्य की परिभाषा है। लेकिन हमने पाप पुण्य कुछ अलग ही मान ली है। पाप पुण्य का फैसला हमारे कर्म के पीछे की मानसिकता से होता है। अब वध कृष्ण भी करते हैं। कृष्ण ने बहुत से राजाओं को मारा, लेकिन कृष्ण पापी नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने मानवता के लिए, प्रजा को सुख देने के लिए राजाओं का वध किया, तो वो पुण्य है। तो यही बातें हमने याद रखनी है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू युद्ध करेगा वो पुण्य है, क्योंकि तू युद्ध धर्म की स्थापना के लिए, मानवता को राह दिखाने के लिए, कि जब जब कोई स्त्री का अपमान करेगा, भाई भाई की जमीन जायदाद को हड़पेगा, भाई भाई से घृणा करेगा, तब तब जो युद्ध होगा वो धर्म युद्ध ही होगा, और उसमें अपराधी को मारना ही होगा। अगर नहीं मारेंगे तो क्या कहलाए जाएंगे? पापी कहलाए जाएंगे। कि अन्याय को सहन करना, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उस गलत को सहन करना पाप है, उसका विरोध करना, उसको समाप्त करना पुण्य है। तो हम गलत अपने साथ करवा लेते हैं कि उसको बुरा लग जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा, उसको कहीं इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो इस चक्कर में हम जो सहन कर लेते हैं गलत, वो पाप है। तो यही कृष्ण कह रहे हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे। मानवीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। अब कृष्ण ने यह श्लोक क्यों कहा कि देख, तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए इज्जत बहुत प्यारी होती है। कि लोग ऐसा कहें कि ये कायर है, तो वो उससे मरने से भी बढ़कर है। जैसे किसी इंसान को तो थप्पड़ मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी इंसान को छोटी सी बात कह दो तो भी उसके हजारों थप्पड़ लग जाते हैं। तो हर इंसान के लिए सजा अलग अलग होती है। किसी इंसान को आंखें दिखाना भी सजा बन जाती है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है, समझदार है, कि उसको आंखें दिखाना ही पर्याप्त है। और किसी को डंडे से पीट दो तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना बुद्धू है। तो अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए बेइज्जती, बदनामी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी बदनामी होगी। लोग तुझे कहेंगे कि ये देख, भागा हुआ अर्जुन आ रहा है।
सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे। मानवीय पुरुष के लिए अपकृति से मरण से बढ़कर है। हम भी बेइज्जती से बहुत डरते हैं। हम अच्छे इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमें बेइज्जती का डर है कि बदनामी हो जाएगी। बदनामी के चक्कर में हम कुछ रहते हैं, दबे रहते हैं, वरना पता नहीं क्या कर दें। तो कृष्ण भी अर्जुन की रग पकड़ रहे हैं कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि देख अर्जुन भागा हुआ। जैसे हम भी किसी बच्चे को कहते हैं ना कि वो कहता है कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, तो कहते हैं ना, लोग कहेंगे कि देख अनपढ़ गंवार जा रहा है, कुछ कर नहीं पाया, तेरी बदनामी हो जाएगी, लोग तुझे घर में नहीं घुसने देंगे कि देख कुछ नहीं कर पाया। हम ऐसे बच्चे को मोटिवेट करते हैं। तो यही तरीका कृष्ण भी अर्जुन के ऊपर अपना रहे हैं। तो आगे कृष्ण और बातें कह रहे हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अब कृष्ण अर्जुन के अहंकार को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि कुछ अर्जुन के अंदर गुस्सा आए कि अरे बेइज्जती हो जाएगी, चलो युद्ध कर लेते हैं। क्योंकि कृष्ण युद्ध करवाना ही चाहते हैं। कृष्ण का एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही कृष्ण का सत्य है कि महाभारत का युद्ध होना है तो होना है, और पांडव जीतने हैं तो जीतने हैं। कृष्ण का लक्ष्य क्या है कि महाभारत का युद्ध जीतना है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे झूठ भी बोलना पड़े, चाहे अन्याय से मारना भी पड़े। कृष्ण ने जितने भी वध करवाए, भीष्म का अन्याय से करवाया, द्रोण का वध झूठ बोल करके करवाया, कर्ण का वध जब रथ फंस गया था उस समय करवाया, किसी को रात में मरवा दिया, किसी को दिन में, किसी को झूठ बोल के, किसी को पीछे से। कृष्ण ने सोचा था कि युद्ध जीतना है, चाहे कैसे भी जीतें, हुक एंड क्रुक, चाहे उंगली घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करके निकालेंगे, युद्ध तो जीतेंगे जीतेंगे। तो ये कृष्ण की महिमा है।